ये स्वाभाविक है कि मैं आपके 5000 लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता, संभव नहीं भी हो सकता, क्योंकि दिन रात के घंटे 24 ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके मन में थोड़ी खिन्नता आए कि मैं आया गुरु जी से नहीं मिल सका, फिजिकली नहीं बात कर सका, मगर उसके बावजूद भी जब आप आंख बंद करके बैठेंगे तो अपने अंदर गुरु को देख लेंगे, तो बोलोगे मेरे कानों अपने आप आएगी, मैं कहूंगा तो आपके आंखों से देगा। मैं तो उसी प्रयोग को बना रहा हूं कि आज से 5000 आप इकट्ठे होंगे, कल 10,000 इकट्ठे होंगे, परसों 25,000 इकट्ठे होंगे, और 3 दिन या 4 दिन में 25,000 लोगों से गुरु कैसे मिल सकेगा? आप भी मैं अपनी जगह बिठा दूं तो आप 25,000 लोगों को 4 दिन नहीं मिल सकते, एक साथ तो मिल सकते, एक एक आदमी को बुला करके नहीं मिल सकते। तब क्या करें कि व्यक्ति आता है समाधान के लिए, शिष्य आता है समाधान के लिए, मेरी समस्या है गुरुदेव, क्या करूं? तो 2 ही रास्ते हैं, अपने प्रवचन के माध्यम से बात को स्पष्ट कर देता है कि निश्चित रूप से दीक्षा के माध्यम से तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा ही, क्योंकि उतना मंत्र आप पंडित करेंगे, तुम्हारा कार्य होना चाहिए, कार्य होता ही। और दीक्षा का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको दीक्षा दी और आपका कल काम हो गया, कल आपने दीक्षा दी मैं प्रधानमंत्री बनूं और 5,000 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहें तो कुछ तो एक ही है प्रधानमंत्री, और सभी एक ही इच्छा ले लेकर प्रधानमंत्री मुझे बनना है, मैं 5,000 प्रधानमंत्री इस देश में बन नहीं सकता, कहां से बनाऊंगा? 5,000 तो MP है। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि आपके जीवन की उन समस्याओं का निपटारा मैं करूं दीक्षा के माध्यम से, क्योंकि यह शास्त्र नीति वेद नीति है, और जो समय से आगे चलता है उसकी आलोचना भी होती है, लोग समझते नहीं, समय से जो आगे चलता है उसको व्यक्ति नहीं समझ पाए। कृष्ण ने समय से पहले और जन्म ले लिया, उनको 200 साल बाद में पैदा होना चाहिए, समय से पहले पैदा हुए दुर्योधन की बात नहीं समझ पाए, वह युग समझ भी नहीं पाया कृष्ण को। पूरा द्वापर युग एक तरफ खड़ा हो गया और उसको किसी ने माखन चोर कह दिया, किसी ने कहा कि ये तो प्रेम लीलाएं करता है, किसी ने कहा कि कपड़े औरतों उतार करके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, किसी ने कहा ये ग्वाला है, किसी ने कहा कि ये तो बेकार आदमी है, किसी ने कहा कि ये लड़ाईखोर आदमी है, किसी ने कहा महाभारत में सैकड़ों मरवा दिए, और उसके ऊपर लांछन लगते रहे, इसलिए लगते रहे कि समय से पहले वो पैदा हो गया। वही अगर 200 साल बाद पैदा होता तो लोग कृष्ण को समझते, उस युग में कृष्ण को समझा नहीं। आज मेरी वाणी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आम लोगों को समझ नहीं आएगी, मगर आने वाले 50 वर्षों के बाद में जब ये शरीर शांत हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि वास्तव में उस व्यक्ति ने कहा वही सही है। मुझे भी इस समय के 100 साल बाद पैदा होना चाहिए था, थोड़ा जल्दी पैदा हो गया, जल्दी पैदा हो गया, इसलिए बात के लिए तो बड़ी डिफिकल्ट हो गई, कठिन हो गई, मगर आखिर किसी किसी तो ठग छोड़ना पड़ेगा आपको, किसी किसी को वैदिक काल को समझाना पड़ेगा, किसी किसी को आपको मंदिर बनाना पड़ेगा, आपको दीपक जलाना पड़ेगा, ज्ञान चेतना देनी पड़ेगी, एहसास करवाना पड़ेगा कि आप ऋषि हैं, आप ऋषियों की संतान हैं, आप में कुछ क्षमता है, आपको अपने आप में धर्मोपार्जन करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आप में वह क्षमता पैदा हो जाए कि आप बोल रहे हैं मैं सीधा सुन लूं, चाहे मैं कहीं बैठा हूं और आप चाहे 100 मील दूर हो, 1000 मील दूर हैदराबाद में बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं और सुन सकता हूं। आप ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं कह रहा हूं अमेरिका में बैठा बैठा वहां का राष्ट्रपति टीवी पर बोलता है और यहां पर उसका चित्र देख लेते और आवाज सुन लेते, ये कैसे संभव हुआ? बीच में तार तो लगा हुआ है ही नहीं, न चोगा मेरे कान में, मगर वो बोलता है, जो होता है वो साफ हम देख लेते हैं। अमेरिका में 20,000 किलोमीटर दूर पर लता गाती है मुंबई में, और हम यहाँ बैठे बैठे उसका चित्र देख लेते हैं और उसका गाना सुन लेते हैं। ये फिर कैसे संभव हुआ? अगर वो संभव होता है फिर ये भी संभव है कि मैं आपको बहुत यंत्र दे दूं जिसके माध्यम से मैं बोलूं आप सुन लें और आप बोलें मैं सुन लूं। फिर आपको बार बार ये चिंता नहीं रहेगी गुरुजी मिले नहीं, क्या करें, अपनी बात तो कही, और इसका प्रमाण ये होगा कि आप करें और फिर 15 मिनट बाद टेलीफोन करते हैं कि गुरुजी मैंने आपको कुछ कहा है
और मैं कह दूं आपने तुमने मुझे ये बात कही है, तुम्हारी ये समस्या है, तो आप मान लेना कि मैं तुम्हारे से गुरु हूं, मैं प्रमाण करता हूं। मैं तो आपके सामने बात रख रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट दो टूक बात रख रहा हूं। मैं आपको गफलत में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में नहीं धकेल रहा हूं, मैं आपको अक्रमण नहीं बना रहा हूं, मैं आपको आलसी नहीं बना रहा हूं, मैं आपके हाथ में सत्य दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम वो सामने वाला सत्य उठाए तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं तुम्हें। मैं कह रहा हूं बस चिंता तुम्हारे पास आए, मैं शरीर रहे या नहीं रहे, गुरुत्व तो खत्म हो नहीं सकता। कृष्ण का शरीर रहा या नहीं रहा, कृष्ण तो खत्म नहीं हुए। आज भी हजारों करोड़ों मंदिर बने उनके। राम का शरीर शांत हो, शरीर तो दिन वासान से जीर्णा निगन से तो जाएगा, जाता ही है, चाहे कोई महापुरुष हो चाहे उच्च योगी हो, मगर उसका ज्ञान तो खत्म हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो चिंतन दिया वो खत्म नहीं हो सकता। गीता खत्म नहीं हो सकती, गीता फट नहीं सकती, उसमें अंदर जो ज्ञान है वो समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस शरीर में जानता हूं आपके दिमाग में तनाव रहता है। मैं भी बहुत दुखी व्यथित होता हूं कि मैं कितने सैकड़ों हजारों जो शिष्य आए हैं जो केवल एक उम्मीद लेके आए हैं कि गुरुदेव के साथ मुझे मिलना है, बात करनी है, और मैं कोशिश करता हूं आपसे मिलूं, अपने साथ तर्क करता हूं, मगर उसकी लिमिटेशन से सीमा तो है, और सीमा को समाप्त करने के तरीका क्या है? ऐसा तो परिवार बढ़ेगा वहां, और उसके लिए वही तरीका है, और उसके लिए भी वह ज्ञान व मंत्र और चेतना शास्त्रोन्नति है, विद्वानोन्नति, ऋषियोन्नति। अथर्ववेद पूरा इसी बात से भरा, उसमें कोई ज्ञान चिंतन नहीं है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में कहीं नहीं लिखा कि मंत्र लक्ष्मी क्या होती है। अथर्ववेद में तो कहा है कि किस प्रकार से हम अपनी बात को 1000 मील दूर पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से 1000 मील दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, किस प्रकार से हम समय घटती हुई घटना को देख सकते हैं, पीछे क्या घटना घटी है वो हम कैसे देख सकते हैं, आने वाले भविष्य में क्या घटना घटेगी वो कैसे देख सकते हैं, उस काल की गति में हम कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और मालूम पड़े कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट या मेरे भाई का एक्सीडेंट या मेरे पिता का एक्सीडेंट 2 महीने बाद इस तारीख होने वाला है, तो उस घटना को कैसे हम टाल सकते हैं। अथर्ववेद में पूरी बात यही समझाइए, पूर्ण यंत्रों का निर्माण क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। अथर्ववेद के माध्यम से रावण ने पुष्प विमान बनाया, अथर्ववेद के माध्यम से उसी टेक्निक को अपना करके आज के हवाई जहाज और यंत्र और बम और चिंतन बने। अथर्ववेद तो देश मैक्स गुरु ने कहा अथर्ववेद नहीं होता तो हमारा विज्ञान बनता ही नहीं। ये अथर्ववेद की लाइन है, मैक्स गुरु की लाइन मेरी लाइन नहीं है, तो अंग्रेज विद्वान की लाइन है, जिसको पूरा इंग्लैंड पूरा संसार कान से सुनता था कि मैक्स गुरु कह रहा है तो प्रमाणिक। तो अथर्ववेद नहीं होता तो हम विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने आप में पूर्ण क्षमतावान बने। मैं आपको प्रत्येक बार ज्यादा से ज्यादा क्षमतावान बनाने की कोशिश करता हूं, दोनों तरीकों से, दीक्षाओं के माध्यम से भी। दीक्षाओं के माध्यम से इसलिए आप मुझसे जुड़ेंगे तभी तो कुछ बोल पाऊंगा, मैं क्या पाऊंगा, तभी तो कुछ कर पाऊंगा। आप मेरे पास आएंगे नहीं तो मैं क्या समझा पाऊंगा आपको। दीक्षा का तात्पर्य। और अगर आप अपनी समस्याओं में उलझे हुए रहे तो ज्ञान प्राप्त कैसे कर पाएंगे। हिटलर ने प्रयोग किया, इसी प्रकार का प्रयोग किया जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने। उसने कहा कि जर्मनी में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, क्योंकि वेदों का पूरे वेद जर्मनी में ले गए और उनका ट्रांसलेशन किया। तो उनका जितने धर्म के पंडित हैं बड़े बड़े श्रेष्ठ पंडित मेरे पास लिया। तो बुद्ध बौद्धिक ज्ञान को रखने वाले, महावीर स्वामी के ज्ञान को रखने वाले, हिंदू ज्ञान को रखने वाले, जितने भी उच्च कोटि के एक एक पंडित प्रत्येक धर्म का लेके आए, ऐसे 21 पंडित लेके आए। फिर पूछा कि तुम कौन? उनका मैं बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विद्वान। पूर्ण बुद्ध धर्म क्या है? मैं मोक्ष याद है, दम पर पूरा याद है। दूसरे का मैं जैन धर्म को पूर्णता के साथ महावीर स्वामी के पूरे जीवन और ज्ञान और चेतना को मैं समझ बैठा हूं, इसलिए मैं इस देश में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता हूं।
किसी ने निर्दोष धर्म बताया, किसी ने ईसाई धर्म बताया, किसी ने हिंदू धर्म बताया। जिसके जो धर्म थे वो बताया, उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विद्वान पारंगत, मैं कीर्तन करता हूँ, 24 घंटे कीर्तन मगन रहता हूँ, कुछ होश रहता ही नहीं, भजन करता हूँ 24 घंटे आंख बंद करके मंत्र जाप कर भजन करता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि देवता कैसे होते हैं, बिल्कुल मालूम। और बुद्ध का चेहरा कैसा है, बिल्कुल ज्ञान। और महावीर स्वामी का शरीर कैसा था, उसने कहा मैं अच्छी तरह से मुझे ध्यान है, क्योंकि जिन वाणी में स्पष्ट रूप से उसके शरीर का वर्णन किया हुआ। हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण वर्णन किया हुआ कि वह मोर मुकुट पहने हुए हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, तिरछे नयन है, कमर तिरछी है, इस प्रकार से खड़े हैं, ऐसे घुंघराले बाल है, ऐसे नेत्र हैं। वाल्मीकि रामायण में राम का पूरा वर्णन किया हुआ है। श्री रामचंद्र कृपाल रावण कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर करने। ठीक है, आप बिल्कुल सब लोग विद्वान अपने अपने धर्म में माहिर है, और आपको ये ज्ञान है कि आपके भगवान कैसे है, कैसा स्वरूप है, कैसी आंखें हैं, कैसा नेत्र है, और आपको पूरा चिंतन मालूम। बस मैं ये समझना चाहता था। और अपने एक मिलिट्री के ऑफिसर को कहा कि इनको जेल में डाल दो, जो केस के केस इनको जेल में डाल दो। वो चकित रह गए कि हमसे ज्ञान शायद सुनने के लिए बुलाया होगा, कि हम कुछ प्रवचन करेंगे, सुनेगा कि बुद्ध धर्म ग्रहण करेगा, जैन धर्म ग्रहण करेगा। ये तो ये उसने कहा आप कुछ नहीं बोलेगा, उसको जेल में डाल देगा। और कानकोट में डालना, ऊपर एक छोटा सा रोशनदान खुला रहता है उसमें, कानकोट में बस खत्म, बाकी पूरा बंद रहता है, अंधेरा सा रहता है। और 10 फुट लंबी है, 10 फुट चौड़ी कोठरी होती है। तो 10 फुट की चौड़ी कोठरी में 21 लोगों को डाल दिया। पहले दिन तो भजन करने वाला भजन करता रहा, कीर्तन करने वाला कीर्तन करने वाला, राम नाम करने वाला राम नाम करता रहा, जो वैदिक मंत्र कर रहा था वैदिक मंत्र करता रहा, ओम श्री सदै लक्ष्मी स्पतियां पूरे नमः शिवाय का मंत्र रुद्राष्टाध्याय पाठ करता रहा। दूसरे दिन हुआ, भूख लगी बहुत जोर तेज, तमाम रोटी तो देता ही नहीं, अंदर बंद कर दिया, कुछ हमारी बात भी सुनी नहीं। 30 दिन में एक ही रोटी 21 रोटियां अंदर डोरी से बांध कर लटका दी, और क्या क्या एक रोटी बांध के खाया था। अब एक रोटी से 3 दिन का भूखा आदमी एक रोटी से गुजारा कैसे चलेगा, और केवल आधा गिलास पानी नीचे टका दिया आपके पास। 6 दिन फिर रोटी दी नहीं, 5 दिन फिर भी रोटी नहीं दी। अब वो बुद्ध तो भूल गए, बुद्ध का चेहरा भूल गए, रोटी कैसे होती, रोटी कैसे आएगी, रोटी कहाँ से आएगी। भूखे मरने अंदर कीड़े कुड़े लगे, बहुत तकलीफ आने लगे कि कुछ तो कुछ दूसरे पूछा तुम्हारे बहुत डर गया खड्डे में पहले ये हिटलर निकालेगा कब, ये भोजन भी देगा नहीं देगा, क्या बात है ये बुद्ध धर्म तो के बाद में कर लूंगा, बाद में समझ लूंगा मैं। और बुद्ध धर्म तो भूल गए, बुद्ध ने वाणी क्या कही थी वो भूल गए। उनको तो ये याद आने लगा कि ये रोटी 24 घंटों में रोटी नहीं आ रही, 3 दिन तो हो गए, 7 दिन 8 दिन, उन सबके माइंड में बस वो रोटी घूमने की बात सब भूल गए। अब उनको बोले को चल रहा है, उनका तुम एक मंत्र बोलो, मंत्र तुम खड्डे में मंत्र छोड़ो, ये इस हिटलर निकालेगा कि मार देगा, नहीं मार देगा तो मर जाएंगे। इस तंबाकू वातावरण होगा क्या? नब्बे दिन बिल्कुल बेखुशकार से बन गए, कमजोर से बन गए, और 11 दिन उनको सबको बाहर निकाला। बाहर निकाल के पूछा कि तुम लोग अलग अलग धर्मों के जानने वाले विद्वान हो, भगवान कैसे होते हैं? तो भगवान रोटी के जैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, फूली हुई रोटी से होते हैं, और ज्ञान। जब आपके पीढ़ी में आता ही नहीं होगा तो मैं आपको उपदेश देकर करूंगा भी क्या होगा उपदेश देने से? मेरा उपदेश आपके गले कब उतरेगा? तब उतरेगा जब आप संपन्न हो पाएंगे, पीढ़ी में आपके आता होगा, आपके पेट में रोटी होगी, जरूरी है। ये प्रयोग तो हिटलर कर चुका है उन पंडितों के साथ में, और उसने कहा कि भूखे पेट अपने आप में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, गरीबी में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैदिक मंत्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले आपको सक्षम बनाना जरूरी है, और वो सक्षमता आपके जीवन का एक आवश्यक तत्व अनिवार्य अंग है। जब आप सभी दृष्टियों से, आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न बने, इतने संपन्न बने कि आप
सैकड़ों लोगों को भोजन करवा सके, फिर काम दें। मैंने कहा कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।